का हम लोग 7वां क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है, गणना कीजिए ए तथा बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी के बीच क्या करना है? प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिपथ में धारा ज्ञात करना है। चलिए, परिपथ में धारा मतलब आई का मान ज्ञात करना है। ए तथा बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, कितना वोल्ट लगा। और इसमें देखिए 10 वोल्ट की बैटरी को उसको जोड़ दिया गया है बैटरी से। और जब इसको हल लिखेंगे तो हल हो गया। लिखेंगे दिया है, क्या निकालेंगे? दिया है। अब सबसे पहले देखें क्या क्या दिया है इसमें। जैसे इसको मान लेते हैं R1, R2, R3, R4। तो R1 का मान क्या दिया है? 4 ओम दिया है। R2 का मान क्या दिया है? 2 ओम दिया है। इसके बाद R3 का मान क्या दिया है? तो 2 ओम दिया है। R4 का मान क्या दिया है? 1 ओम दिया है। अब क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि श्रेणी क्रम को हल करते हैं। जब श्रेणी क्रम को इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे तो ये फिर समांतर क्रम हो जाएगा। तो यहाँ हल करेंगे तो लिखेंगे कि प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तथा तुल्य प्रतिरोध R डैश है। इसको मान लेते हैं हम लोग R डैश, दोनों को मिला क्या मानते हैं? R डैश। तो R डैश है। तब अब आप लोग को पता ही होगा कि जब तुल्य प्रतिरोध या प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है तो फार्मूला होता है कि R, इसको डैश माने R डैश बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो R1 का मान क्या है? तो 4 ओम है। तो लिखेंगे हम लोग 4 प्लस R2 का मान क्या है? 2 ओम है। तो टोटल मिला कितना हो गया? 6 ओम। कितना हो गया? 6 ओम। ये आपका R डैश का मान निकल गया। अब देखिए जब इसको हल कर दिए तो नीचे का दोनों हल करेंगे तो लिखेंगे इसका मान रखें हम लोग R3, इसका रखें R4। तो लिखेंगे अब R3 तथा R4 प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध क्या है बाबू? ये भी कौन सा क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। कौन सा क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तथा तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए उसको हम लोग R डैश माने थे, इसको R डबल डैश मान ले रहे हैं। तो जब R डबल डैश मानेंगे तो लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध R डैश हो। तो आप लोग को फार्मूला पता ही है कि सेम फार्मूला हो जाएगा। जो ये फार्मूला लगा है ना कि R डैश बराबर R1 प्लस R2, यही लगेगा। तो R डबल डैश बराबर R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा? R1 का मान क्या है? तो आपका R1 का मान 2 ओम है तो 2 हो जाएगा, प्लस R2 का मान क्या है? 1 ओम। तो क्या हो जाएगा? 3 ओम। क्या हो जाएगा? 3 ओम। ठीक है। अब देखिए दोनों का मान R1 तो उसको R डैश माने हैं और R डबल डैश माने हैं। तो निकल ये बन गया आपका। आप देखिए जब इस दोनों मिल जाएगा तो ये प्रतिरोध आपका सीधा सीधा प्रतिरोध बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये नीचे का मतलब मिल जाएगा तो ये भी प्रतिरोध ऐसे बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो अब समांतर के रूप में बन गया। किसके रूप में? समांतर के रूप में। तो लिखेंगे कि जब प्रतिरोध, जब प्रतिरोध R डैश तथा R डबल डैश, R डैश तथा R डबल डैश समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में हो, ठीक है, तथा तुल्य प्रतिरोध, चलिए इसका नया नाम दे देते हैं, कोई RE लिख देते हैं, तुल्य प्रतिरोध RE हो, तब अब आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए कि जब कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है तो उसके लिए लगता है R 1/R, सॉरी 1/R। इसको RE माने तो लिख देंगे RE। 1/RE बराबर 1 में R1 प्लस 1 में R2। अब R1 की जगह क्या है? R डैश है और R2 की जगह क्या बेटा? R डबल डैश है। तो जब इसका मान रखेंगे तो 1/R डैश का मान क्या है बेटा? तो निकाले हम लोग 6 ओम। तो बस लिखेंगे 6, क्या लिखेंगे? 6 प्लस R2 का मतलब R डबल डैश का मान क्या निकाले हम लोग? 3 ओम। तो लिखेंगे 3। अब इसको क्या करेंगे कि हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। और हल करेंगे तो 6 3 का लॉस से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 1 6 तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 दूना के 6 तो 2, मतलब क्या हो जाएगा? 3 के बटा में 6। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 1 के बटा में 2, अर्थात RE का मान क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। ठीक है।
अब क्या पूछा है कि इसके बाद हम लोग को निकालना है, अभी एक और है ना, ये वाला प्रतिरोध बचा है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं, चलिए इसको R5 रख देते हैं इसका मान, ठीक है। तो लिखेंगे, अब देखिए ये समांतर क्रम में था, जब ये दोनों मिल गया तो फिर क्या बन गया आपका, ये भी मिल के बन गया आपका अब श्रेणी क्रम बन जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम बन जाएगा। और जब श्रेणी क्रम बनेगा तो फिर लिखेंगे अब पुनः आर ई, ये आर ई निकला ना, आर ई, तो आर ई तथा R5 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तथा तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो, तुल्य प्रतिरोध R हो। तो R क्या है, R का मान R5 है, R5 है, तो ठीक है। अब नॉर्मल से फॉर्मूला लगेगा कि R, इसका क्या नाम रख दें हम लोग, कुछ भी रख सकते हैं, चलिए R ही रहने देते हैं, क्योंकि R ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम लोग कि RE प्लस R5, RE क्या है कि ये सभी मिलाकर के RE निकाला गया है, जिसका मान 2 ओम है, और R5 का मान दिया हुआ है 3 ओम, क्या दिया है 3 ओम, तो ये लिखेंगे हम लोग 2 ओम प्लस 3 ओम, और मिला के क्या हो जाएगा आपका, बराबर 5 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 ओम। चलिए ये तो निकल गया आपका कि एक तभी के बीच प्रतिरोध निकल गया। पूछ रहा है कि परिपथ में धारा, लिखेंगे हम लोग नंबर 2 परिपथ में धारा, और परिपथ में धारा का सूत्र क्या होता है, परिपथ में धारा I बराबर होता है V के बटे में R। V का मतलब होता है विभवांतर वोल्ट, जो मात्रक होता है R का मतलब होता है प्रतिरोध, क्या होता है प्रतिरोध, और I का मतलब होता है धारा। तो I पूछा है तो V का मान क्या है, तो V का मान यहाँ दिया है कि 10 वोल्ट, कितना वोल्ट 10 वोल्ट, चलिए लिखते हैं 10 वोल्ट, बटे में R का मान टोटल क्या निकला है बेटा, 5 ओम निकला है, कितना निकला है 5 ओम, तो लिखेंगे 5, और जब काट देंगे तो हो जाएगा 2। अच्छा 2 क्या, आई धारा को किसमें मापते हैं हम लोग, एम्पियर में, तो 2 हो जाएगा 2 एम्पियर, क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। ये रहा दूसरा आंसर आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इसी में पूछा है कि A तथा B के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर का मतलब वोल्ट, तो देखिए सूत्र होता है आपका कि ऐसे, देखिए इसमें कुछ नहीं तो छिपा होता है, मल्टीप्लाई ऐसे कर लें, तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। चलिए वोल्ट कितना है आपका, तो वोल्ट आपका ज्ञात करना है, I कितना है तो 2 एम्पियर है, R कितना है, प्रतिरोध कितना है, तो देखिए प्रतिरोध कितना निकला था इसका, तो इसका प्रतिरोध आपका आया था 2 ओम, कितना आया था 2 ओम। आर का मान जो है इसका मान आया था 2 ओम, तो 2 से हम लोग गुणा कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 4 वोल्ट। ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट होगा पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ में A तथा B बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। चलिए क्या करते हैं, पहले क्रमशः इसको लिखते हैं R1, क्या लिखते हैं R1, इसका नाम देते हैं R2, इसका नाम देते हैं हम लोग R3, और लास्ट वाले का देते हैं R4, क्या देते हैं R4। और जो सभी का नाम हो गया, देखिए सबसे पहले ये तीनों क्या है श्रेणी क्रम में है, और ये जब तीनों आपस में मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा समांतर क्रम। तो सबसे पहले तीनों श्रेणी को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ करते हैं हल, क्या करते हैं हल, लिखेंगे R1 फिर R2 तथा R3 प्रतिरोध क्या है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तथा तुल्य प्रतिरोध, इसको हम ले लेते हैं R डैश के नाम से, R डैश है, क्या है बेटा R डैश। और आपको पता होना चाहिए कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है तो सूत्र होता है R बराबर R1 R2 R3, इसको लिख लेते हैं, लेकिन हम लोग इसका नाम क्या दिए हैं R डैश, तो लिखेंगे R डैश बराबर R1 R2 तथा R3। अब देखिए R1 का मान क्या है 2 ओम, R2 का मान क्या है 3 ओम, R3 का मान क्या है 4 ओम, तीनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 2 3 5 5 4 9 ओम।
ये हो गया आपका आर डैश का मान, मतलब ये तीनों प्रतिरोध को मिला करके कितना हो गया 9 ओम। चलिए 9 ओम हो गया। अब ये देखिए ऊपर 9 ओम एक है, एक नीचे 9 ओम है, लेकिन ये क्या था श्रेणी क्रम में था, और जब दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम। तो लिखेंगे इसका नाम आर डैश दिए हैं, इसका नाम क्या है R4। तो लिखेंगे अब प्रतिरोध R डैश तथा R4 से जब तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब देखिए इसका नाम देते हैं हम लोग R डबल डैश के नाम से, R डैश हो। तो आप लोग को पता है कि जब समांतर क्रम, देखिए जब तुल्य प्रतिरोध R डैश, लेकिन ये क्या है समांतर क्रम में है R डैश से, लेकिन ये समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है R डबल डैश। तो लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। R1 किसका नाम दिया हम लोग R डैश का, तो लिखेंगे बराबर 1 में R डैश का मान क्या है पूरा 9 है, क्या है 9, यहां से देखिए 9 आया है, तो 9 हो गया, प्लस R2 की जगह क्या R4 है, तो R4 का मान क्या है 9 ही है, तो 1 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 9, 9 एकम 9, तो 1 एकम 1 प्लस 9 एकम 1 बराबर क्या हो जाएगा 2/9। अब देखिए समझिए पहले कि ये 1/R डबल डैश का मान है, जब इसका हम लोग व्युत्क्रम करेंगे मतलब उल्टा करेंगे तो R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा 9 के बट्टे में 2, अर्थात 2 चौके 8 दशमलव 2 5 10, 4.5 हम होता है। अतुल बाबू जी सर, पता है आप लोग को कि कहते हैं ना कि दुश्मनों को यही बात खल रहा है कि तूफानों में इतना भयंकर जो तूफान बरा आप लोग देख ही रहे हैं कि तूफानों में मेरा दीपक कैसे जल रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 9वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये परिपथ है, इसमें I का मान ज्ञात करना है, किसका मान I का मान। ठीक है, अच्छा एक चीज हमको लग रहा है, बंद करो। तो ये देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये समांतर क्रम में, कौन सा क्रम में है समांतर क्रम में, और समांतर क्रम को पहले श्रेणी क्रम में रहेंगे। तो लिखेंगे कि दिए गए परिपथ, पहले हल लिखिए हल, ठीक है, दिए गए परिपथ का नाम देते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। तो R1 तथा R2 किस क्रम में है समांतर क्रम में है, तो R1 तथा R2 समांतर क्रम में है, तथा जब तुल्य प्रतिरोध, मतलब यदि तुल्य प्रतिरोध, ठीक है तुल्य प्रतिरोध, अब समझिए बात को कि तुल्य प्रतिरोध, अतुल्य प्रतिरोध क्या है, हम लोग इसका नाम देते हैं R डैश है। तो तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो लिखेंगे सूत्र होता है समांतर के लिए, सूत्र लगता है आपका कि 1/R। तो R क्या माने लोग R डैश माने, तो R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, चलिए 1/R1 का मान क्या है, R1 का मान है 4 ओम, तो लिखेंगे 4 ओम प्लस 1/R2 का मान क्या है, इसका भी मान क्या है 4 ओम है। दोनों को हल करते हैं तो 4 4 कैल्सियम 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 कैसे हुआ, तो 4 एकम 4, 1 का गुणा 1 में हुआ 1 एकम 1, प्लस है तो प्लस 4 एकम 4 एकम 1 बराबर 2 के बट्टे में 4। देखिए ये 1/R डैश का मान है ना, लेकिन यदि इसको हम लोग मतलब व्युत्क्रम के लिखे रूप में, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा 4 के बट्टे में 2, अर्थात 2 हो जाएगा, 2 क्या 2 ओम, किसका मान निकला है R डैश का। अब लिखेंगे आगे, अब R डैश तथा, अब देखिए इसका मान क्या है R डैश रखे हम लोग नाम, इसका R3 है, R डैश था R3 कौन से क्रम में है, जब ये आगे की ओर जाएगा परिपथ में तो श्रेणी क्रम बन जाएगा। तो लिखेंगे कि देखिए समझिए पहले कि ये दोनों मिल करके एक हो गए, जो दो प्रतिरोध थे वो एक प्रतिरोध बन गया, अब दोनों मिल करके ये जब आगे की ओर जाएंगे तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो अब R डैश तथा R3 श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है, तथा यदि तुल्य प्रतिरोध
तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, यदि, चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, यदि तुल्य प्रतिरोध, इसका नाम हम लोग रख देते हैं आर डबल डैश। तो आर डबल डैश किस क्रम में हो? श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो। तो अब आप लोग को पता ही है कि जो श्रेणी क्रम हो तो उसका फॉर्मूला होता है कि आर बराबर R1 प्लस R2। तो R1 की जगह पर हम लोग क्या रखे हैं? R डैश रखे हैं, और R2 की जगह क्या रखे हैं? R3 है इसका मान, ठीक है। ये दोनों मिलके R डैश, तो ये R3 है, और R डैश का मान क्या निकला है? 2 ओम, तो लिखेंगे 2 प्लस R3 का मान कितना है बेटा? तो R3 का मान 2 ओम है, तो 2 मिलके कितना हो जाएगा? 4 ओम। कितना हो जाएगा? 4 ओम, ठीक है। दोनों को लिखेंगे हम लोग 4 ओम। और हमसे पूछा क्या है? पूछा है कि निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान पूछा है। तो हम लोग को पता ही है कि लिखेंगे परिपथ में धारा आई बराबर, सूत्र होता है V के बट्टे में आ, विभवांतर के बट्टे में होता है प्रतिरोध। तो आई का मान ज्ञात करना है। V का मान कितना निकला है विभवांतर? तो दिया ऑलरेडी कि 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट। हम लोग लिखेंगे 10। आर का मान कितना निकला है? 4, तो लिखेंगे 4। अब इसको जब विभाजित कर देंगे तो 4 गुना के 8, इसमें से 2 बचेगा, 10.4 पच्चे 20, 2.5 क्या? एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर, सॉरी 2.5 एम्पियर, क्योंकि जो धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर में होता है, ठीक है। जो भी डाउट है पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिएगा। अतुल बाबू जी सर। वो कहते हैं ना कि लहरों की रवानी देखकर यह न समझना कि समंदर में पानी नहीं है। लहरों की रवानी देखकर यह न समझना कि समुद्र में पानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। नंदनी, अगर जो भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 10वां। दिया है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। मतलब इसमें भी क्या करना है? आई का मान ज्ञात करना है। ये आई है ना, आई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। हल में देखिए क्या क्या दिया, लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। इसमें 3 प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध का नाम रख दीजिए R1, दूसरे का R2 और तीसरे का R3। तीनों क्या है? समांतर क्रम में है। और जब तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो इसके लिए समांतर का फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, दिया है R1 बराबर 2 ओम तथा R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 4 ओम, ठीक है। ये रहा तीनों ओमों के प्रकार, 2 ओम, 4 ओम और 3 ओम। ये समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे कि दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ, अच्छा ये आप लोग सोचेंगे 2019 2022 क्या लिखा गया है। तो ये देखिए 2 बार पूछा है, 19 में भी और 2022 में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हम लोग लिख दिए हैं कि 19 और 22। तो दिए गए परिपथ में, ठीक है, R1, R2 तथा R3 तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। किस क्रम में? समांतर क्रम में है। तथा यदि तुल्य प्रतिरोध, अब इसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो लिख देते हैं R डैश है। तो अब फार्मूला लगेगा, और आप लोग को पता ही है कि जब कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं हम लोग 1/R, मतलब 1/R। और इसका डैश नाम रखें, डैश रख देते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब 1/R1 R2 R3। ये तीनों आपका फार्मूला पर अप्लाई है। तो इसी के बेस पर इसको हल कर देंगे। तो R1 का मान कितना है? तो R1 का मान आपका है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस R2 का मान कितना है? 3 ओम, तो लिखेंगे 1 के बट्टे में 3। R3 का मान क्या है? 4, 1 के बट्टे में 4। अब क्या करेंगे, इसको क्रमशः हल करेंगे। तो इसका लॉसा लेंगे, ठीक है। तो 2, 3, 4 का लॉसा जो होगा वो कितना आएगा? हमारे हिसाब से 12 आ जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं 12, ठीक है। तो 2 छक्का 12, तो 6 हो जाएगा। 3 चौके 12, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 4 क्यम 4, 4 त्याय 12, तो हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको हल करते हैं यहाँ साइड में।
तो 6 4 10, 10 3 13, 13 के बट्टे में क्या हो गया 12, 13 के बट्टे में किसका मान आया है 12, ये मान आया है जो आपका वो 1/r डैश का मान आया है। और जब r डैश का मान निकले आएगा मतलब जब इसका व्युत्क्रम होगा उल्टा होगा तो ये जो 13/12 इसका मान भी क्या हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब 12/13, 12/13 किसका मान r डैश का मान। हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, धारा पूछा है तो लिखेंगे प्रवाहित धारा, लिखेंगे प्रवाहित धारा। अब प्रवाहित धारा का सूत्र क्या होता है, प्रवाहित धारा का सूत्र होता है I बराबर V बटे में R, I बराबर V बटे R। चलिए तो V का मान कितना वोल्ट से बैटरी जुड़ा गया है 24 वोल्ट के, तो लिखेंगे 24, क्या लिखेंगे 24, अच्छे से लिख देता हूं इसको 24। अब बटे में R का मान कितना टोटल आया है, तो टोटल आया आपका 12/13, तो ये 24 का मुख्य बटा हो जाएगा 12/13 हो जाएगा आपका, ठीक है। 24 के बटे में 12/13 इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 24 कुछ नहीं तो यहाँ पे बटे में 1 हो जाएगा गुणे 13 के बटे में 12, ठीक है। तो 12 दुना के 24 काट देंगे इसको, तो क्या बचा 13 दुना के 26, क्या बचा 26, 26 क्या एम्पियर, कितना खराब प्रवाहित हो रहा है 26 एम्पियर। यहाँ नहीं समझ में आएगा देखिएगा, यहाँ पे क्या है 24 के मुख्य बटा में 12/13, ये क्या किया गया यहाँ पर कि व्युत्क्रम के रूप में हो गया है। जैसे एक सूत्र होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे A/B/m/n, तो ये मुख्य बटा होता है, तो इसको हल करेंगे तो लिखेंगे A/B डिवाइडेड बाई मतलब भागा m/n, या इसको लिख सकते हैं हम लोग A/B गुणे n/m, इसी के रूप में भी देखिए इसको हम लोग तोड़ दिए हैं कि 24 के मुख्य बटा में 12/13 है तो हम लोग लिखे हैं 24 के बटा में 1 गुणे 13/12, और ये 12 दुना के 24 कट गया है तो 13 दुना के 26 एम्पियर, ठीक है। जो भी डाउट लगा पूछ लीजिएगा ना, ये आपका रहा फाइनली आंसर 26 एम्पियर। वो कहते हैं ना कि इतनी सी बात समुद्र को खल गई कि एक छोटी सी कागज की नाव मेरे ऊपर कैसे चल गई। तो चलिए क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 11वां क्वेश्चन लेकर आते हैं हम।